शहर के हर कोने में इस वक्त रोशनी ही रोशनी है। आप सड़कों पे देखेंगे तो सड़कों पर चमक है, दुकानों पर मिठाइयों की खुशबू है और हर घर में आज सजावट ही सजावट नज़र आएगी। आज जी हाँ, आज साल का सबसे पवित्र त्यौहार दीपावली दस्तक दे चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि बाज़ारों में काफ़ी रौनक छाई हुई है। सभी लोग दीपावली के महोत्सव को बड़े उमंग के साथ मनाने जा रहे हैं। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को। उनका मानना है कि उनके संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि दिवाली पर अपने मन के अंधकार को समाप्त कर कर ज्ञान की रोशनी बढ़ना है। हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से इस रहस्यमय दिवाली के बारे में। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? भक्त नरेंद्र दास। सर हमें ये बताइए कि दीपावली का अवसर चल रहा है और यहाँ लोग काफ़ी उमंग के साथ दीपावली का त्यौहार मनाने जा रहे हैं, तो आप लोग कैसे दीपावली के त्यौहार को मनाओगे? मैं एक दास हूँ, दास तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ मैम। सबसे बड़ी बात है कि दीपावली लोकवेद के अनुसार तो ये है कि रामचंद्र जी अयोध्या लौट के आए थे रावण को मार के, और दीपावली स्टार्ट होती है त्रेता युग से। हम तो संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं। हम तो सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, जिनका प्रेम रंग चढ़े है उनके रंग अनंत। तो हम तो वो दास है, हमारे तो सदा दीपावली होती है। हम तो त्रेता युग में भी दीपावली मना रहे थे, संत राम मुनिंद्र नाम से, सतसुकृत नाम से सतयुग में थे तो वो भगत, वहाँ भी दीपावली थी। त्रेता में मुनिंद्र नाम से थे और द्वापर में करुणामय नाम से थे जिनके भगत, वो भी हमेशा दीपावली मनाते हैं। और कलयुग में कबीर परमात्मा स्वयं प्रकट होकर उनके हम भगत परमात्मा, मतलब परमात्मा की कृपा से डेली दिवाली मना रहे हैं। हम तो आनंद है, मंगल है। और रही दीपों का, तो दीप यज्ञ हमेशा ही करते हैं। डेली हमारे भगत हैं जो शाम को दीप यज्ञ चलाते हैं और परमात्मा का प्रसाद ग्रहण करते हैं, और परमात्मा की बड़ी रजा है। आपने बोला कि हम रोज ही दीपावली मनाते हैं, तो आप किस तरह से मनाते हैं? सत्संग सुनते हैं परमात्मा का प्रतिदिन शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक, तो साधना टीवी चैनल पे। और हर संडे को वीकली, मतलब जिस तहसील के अकॉर्डिंग सत्संग होते हैं, तो हर संडे को मंडे को हमारे परमात्मा जी का आज सत्संग है। सत्संग स्थल में सभी भगत भाई बहन आते हैं और यहाँ एकत्रित होकर परमात्मा की दया से उनकी रजा से सत्संग सुनते हैं। एक जगह बैठते हैं भाई। न यहाँ न तो कोई जातवाद का भेद है, न ऊंच नीच का, भाई एक मतलब बड़ी पोस्ट पे ऊंच नीच का ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। सारे भाई बंधे हैं और परमात्मा की रजा से स्नेह मिलन होता है और परमात्मा तो बड़ी रजा है। कितना सही है कि दीपावली के अवसर पर आप लोग लक्ष्मी माता की पूजा ना कर भक्ति और सत्संग सुनना कितना बेहतर होगा? अजी लक्ष्मी माता की पूजा तो कहाँ, मतलब त्रेता युग से स्टार्ट हुई है। रामचंद्र जी कहाँ से आए थे? त्रेता युग से आए थे। और परमात्मा की रजा से हम तो आपको बता रहे हैं सतयुग से, पिछले सतयुग से, उसले पिछले से कितने तो युग गए, चतुर्युग, कितने ही कल्प चले गए। हमेशा परमात्मा की रजा होती है। हर भगत है, न तो कोई लक्ष्मी पूजा करता है। एक ही भगवान है हमारा, तो कबीर परमात्मा, उन्हीं की पूजा करते हैं हम तो। न किसी की साधना करते हैं, परमात्मा की रजा है बस। फिर क्या ये लोग जो दीपावली का उत्सव मना रहे हैं, ये कोई लाभ नहीं देगा? मतलब कहाँ लिखा हुआ है बताओ आप? ये तो पारंपरिक रूप से चलती आ रही है। तो त्रेता युग से है, तो बताओ। उससे पहले चलो ठीक है, दशरथ के बेटा राम थे, उससे पहले जो राम थे उनकी कहाँ पूजा हुआ करती थी? दशरथ के पिताजी किसकी पूजा किया करते थे? उसके पिताजी अज थे, रघु थे, नहुष थे, वो कौन से राम की पूजा किया करते थे? तो राम से तो बड़ा, मतलब और भी बड़ा हुआ ना। दीपावली तो है ही नहीं। कहाँ बताओ कौन से वेद में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है लक्ष्मी पूजा से लक्ष्मी आती है? आज के दिन बहुत सारे, मतलब कहाँ कहीं की लक्ष्मी गई हुई है बताओ? मैं आपको बताऊँ ऐसे उदाहरण, मतलब ग्राउंड लेवल रिपोर्ट देखो आप तो। और कहाँ कौन से वेद में लिखा हुआ है कि भाई आज, मतलब इस दिन दीपावली पूजने से लक्ष्मी माता आती है फला? ये सब लोक वेद है, बता दो आप। फिर आप लोगों का मन नहीं करता, जैसे संसार में सभी लोग दिवाली का उत्सव बड़ी उमंग के साथ, लोग विदेशों से भी आते हैं, बाहर से भी अपने घर की ओर आते हैं और बड़ी उमंग के साथ दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, तो आप ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, ऐसे श्रद्धालु है जो कि दिवाली का उत्सव नहीं मनाते हैं, तो आपको अलग नहीं लगता ये? जी हम पहले तो ज्ञान नहीं था।
अज्ञानतावस्था हम भी खुद भी दीपावली अच्छे तरीके से मनाते थे और होली भी अच्छे तरीके से मनाते थे, लेकिन अब ज्ञान होने के बाद ही मालूम चला है कि वो तो लोक वेद है, न कहीं वेद में लिखा हुआ, न कहीं शास्त्र में लिखा हुआ है, और न कोई रियल टाइम। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ अपन कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। माँ मेरी खुद की मतलब पर्सनल है, वो बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। अगर दीपावली भी होते हैं, रामचंद्र जी से बड़े तो उसके पिताजी हुए, तो बताओ पिताजी अपने बेटे को थोड़ी ना याद करेगा, हाँ मेरा बेटा आएगा और मेरा मोक्ष होगा, रही है। सबसे बड़ी तो ये है, वेदों में लिखा हुआ, शास्त्रों में लिखा हुआ, कुरान में लिखा हुआ, बाइबल में लिखा हुआ, जय ग्रंथ में लिखा हुआ, सब कहीं हर जगह लिखा हुआ है कबीर परमात्मा है, उन्हीं की एक की भक्ति करना चाहिए। अब बताओ आज मैं राम की कर रहा हूँ, उसके दादा उसके पिताजी दशरथ वो कौन से राम की पूजा किया करते हैं? राम भी तो अलग अलग है। आपके क्या विचार है सर दिवाली पर? हम तो यहाँ छुट्टी हो जाती है दिवाली की, यहाँ गांव आ जाते हैं। गांव आके सभी मिल के बैठ के सत्संग सुनते हैं परमात्मा का। और दीपक तो हम दिवाली का दीपक डेली जलाते हैं। डेली हमारी एक दिवाली होती है, नई मतलब नया दिन हुआ उसी दिन हमारी दिवाली का दिन होता है, क्योंकि एक ज्योति यज्ञ डेली हमारे हर भगत के घर के अंदर होता है। आपके अनुसार दिवाली का असली मतलब क्या है? दिवाली का महत्व तो यही है, जैसे मान लो ये लोग सब है जगत वाले लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हुए हैं, और एक दिन ये मनाएंगे दिवाली। और उसमें आजकल क्या करने लगे हैं ये मतलब जगत वाले, 2 बांस और लेने लगे, बांस लेके वो अंदर रखते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, वो कैसे आएगी लक्ष्मी जी जब बांस वहाँ ला के रख दिए? वो डर के मारे बाहर निकल के चली जाएगी, अगर होगी भी तो घर में। तो इसलिए हम नहीं मनाते हैं दिवाली, और डेली हमारी एक दिवाली होती है, और डेली दीपक जला के दिवाली हम मनाते हैं। डेली सत्संग सुनते हैं, उससे आत्मा को थोड़ी शांति मिलती है और बस भक्ति करते हैं। सर आप क्या कहना चाहोगे? दीपावली के बारे में मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि दीपावली पर संत रामपाल जी महाराज जी के बताए ज्ञान के अनुसार हम सब भगत बैठ कर के सत्संग सुनते हैं, और फिर शाम को जैसे परमात्मा ने बताया दीपक जलाना, वैसे ही हम डेली दीपक जलाते हैं। वही हमारी दीपावली है, उसी हिसाब से हम डेली जलाते रहते हैं। तो हमारे को परमात्मा ने बताया डेली हमारे यहाँ वो वेदों के अनुसार दीपक जलता है, और उसी हिसाब से मनाते हैं। हमें तो दीपावली का कोई कभी मनाए तो कभी कोई लाभ नहीं मिला, हमें तो ये भक्ति में आकर के ही लाभ प्राप्त हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज ने ही बताया कि ये दीपावली कहीं लिखी हुई है तो बताओ, कोई बता नहीं पाया आज तक, हमारे को तो कोई भी नहीं बता पाए। हम इतने साधु संतों के पास गए, कोई नहीं बताया प्रमाण तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने बताया खोल करके। तो मैं तो गुरु जी के आधार से। संत रामपाल जी महाराज कौन सी भक्ति बताते हैं आपको? संत रामपाल जी महाराज जी वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं, वही देवी देवताओं के मंत्र देते हैं ओरिजिनल, उनके हिसाब से भक्ति बताते हैं और मर्यादा बताते हैं गुरु जी। उस मर्यादा में रह करके भक्ति करो, बस उस हिसाब से मोक्ष होगा। इसमें मोक्ष भी है, उसमें कोई मोक्ष नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इसमें मोक्ष भी है, लाभ भी है, और काम धंधे भी सही चलते हैं। उसमें नहीं कोई काम चलता है, बैठे रहते हैं तो बैठे रहते हैं, कभी काम नहीं तो कभी पैसे नहीं है। इसमें काम भी मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे, ये सब कुछ सारा काम इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए परमात्मा का ज्ञान है ना, वेदों के अनुसार है, पूरे विश्व में फैलेगा और विश्व में फैल जाएगा भी, और भी तगड़ा फैल जाएगा। तो यही है कि परमात्मा ने सबकी आँख खोल दी, तो इसी हिसाब से हम भक्ति करते हैं, इस हिसाब से हम दिवाली मनाते हैं। सच्चाई। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी थे उनके विचार जाने थे, और यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। आइए हम इनसे भी कुछ बातें जान लेते हैं। हेलो सच्चाई। क्या नाम है आपका? सचिन दास। सचिन, आप पटाखे नहीं छुड़ा रहे हो? दिवाली आ गई। हम नहीं, हमारे संत रामपाल जी महाराज फटाके छोड़ने से मना करते हैं। हमारे हाथ जल जाए, मुंह जल जाए, इसलिए हम फटाके नहीं छोड़ते। आपके दोस्त वगैरह तो पटाखे वगैरह छोड़ रहे होंगे, आपका मन नहीं करता बिल्कुल भी? नहीं, हमारा मन नहीं करता फटाके छोड़ने का। जैसे बाज़ार में अभी अलग अलग तरह की काफ़ी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं, तो आप क्या मिठाइयाँ भी नहीं खा रहे? दीपावली का त्यौहार है, इस पे हम मिठाई नहीं खा सकते। हमारे संत रामपाल महाराज मना करते हैं। इस दीपावली जाने के बाद हम हर रोज़ मिठाइयाँ खाते हैं। तो आपके संत रामपाल जी महाराज जी आपको और क्या शिक्षा देते हैं? हमारे संत रामपाल जी महाराज हमको शिक्षा देते हैं बड़ों का आदर करना और सेवा करना, और गंदी बातें नहीं बोलना। क्या आपको संत रामपाल जी महाराज जी की कोई वाणी वगैरह याद है? जी बताइए।
जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं गुनाह है। हमारे संत रामपाल महाराज सबको एक समान रखते हैं। आप भी पटाखे वगैरह फुलझड़ी वगैरह नहीं छुड़ाते? नहीं, क्यों? क्योंकि पटाखे वगैरह से हमको लग भी सकती है। अच्छा, फिर आप क्या करते हो? हम सत्संग सुनते हैं और पढ़ाई करते हैं। अच्छा, और आप कुछ कहना चाहोगे? दिवाली वही है जहाँ पे इंसान अपने दिमाग से गंदे मैल को निकालता है और भक्ति ग्रहण करता है। तो देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे छोटे श्रद्धालु भी ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपने इनसे जाना कि ये किस प्रकार से दिवाली मनाते हैं, जबकि बच्चे तो ऐसे होते हैं कि दूसरा जो कर रहा है वो हम भी करें, बल्कि यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है कि बच्चे ना तो कोई पटाखे वगैरह छुड़वा रहे हैं, नहीं कोई मिठाइयों की जिद कर रहे हैं, बिल्कुल साधारण तरीके से यहाँ पे सत्संग कार्यक्रम का सत्संग सुन रहे हैं। तो देखा आपने, एक और तो लोग दीपावली पर बड़ी उमंग के साथ अपने घर में सजा रहे हैं, दीपावली का उत्सव मना रहे हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु दूसरी ओर साधारण तरीके से सत्संग ग्रहण कर रहे हैं। ये काफ़ी अद्भुत बात है अपने आप में। ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।